हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी जीनियस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री। क्या आपको पता है हिस्ट्री क्या है? चलिए यहीं से शुरुआत करेंगे हम कि हिस्ट्री है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री का मीन्स है भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का एक मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो उसे पढ़ने का मतलब है कि ऐसा ही हुआ था। सरल भाषा में समझें, जो कुछ अतीत में हुआ उसका वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि हिस्ट्री के जनक कौन है। हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री, तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स हैं। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? इन्होंने सबसे पहले घटनाओं को लिखित रूप में व्यवस्थित किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। इनकी पुस्तक है हिस्टरीज, जिसमें इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, उसके उसमें ही है हिस्ट्री के बारे में। अब भारत में कल्हाना, ये एक राइटर है, कल्हाना ने अपनी पुस्तक लिखी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक में क्या है, तो वो जो कश्मीर के जितने भी राजाएं हैं, जितने भी राजा थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा। किसने? कल्हाना ने। कल्हाना ने हिस्ट्री के सभी राजाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करके उनके बारे में पुस्तक लिखी है, राजतरंगिणी, जिसे राजाओं की लहर भी कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, कितने भागों में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है? तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें जब लिखने की कला नहीं थी तो पत्थरों और औजारों से पढ़ाया जाता, बताया जाता था। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखाई तो थी पर पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे कि सिंधु सभ्यता। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड है ऐतिहासिक काल, जहां पर लिखे भी हैं और पढ़े भी जा सकते हैं, दोनों चीजें। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम कितना है? टाइम पीरियड इसका कितना है? तो इसका टाइम है 2500 से 1750 बीसी। बीसी का मतलब यहाँ पर क्या है? बीसी जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जा रही है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। इसके अन्य नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अदर्स नेम भी तो है, तो वो कौन से हैं? एक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है इसे। जब मेसोपोटामिया के जो लोग आए थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर आए, तो वो व्यापार के उद्देश्य से आए, तो उन्होंने ही बोला मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट है इसका पता कैसे चला, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो इसकी डिस्कवरी की दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में हड़प्पा को खोजा गया। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा 1922 में। खुदाई का नेतृत्व किसने किया? तो जॉन मार्शल ने किया। खुदाई जिसने की वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। नेक्स्ट है कि इसके प्रमुख स्थल कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के पास। सेकंड है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के पास। चनहूदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के पास है। नेक्स्ट है लोथल, जो कि गुजरात में है, इंडिया में अपने गुजरात में है, भोगावा नदी के पास है। अब इसे याद करने की एक ट्रिक है कि लोभ, लोभ, तो लो से हो गया हमारा लोथल और भा से हो गया हमारा भोगवा, भा से हो गया भोगवा।
तो इससे हमें याद रहेगा कि लोथल है वो भोगवा नदी के पास है। रोपड़, रोपड़ है पंजाब में, सतलज नदी के पास। रोपड़ सतलज नदी के पास है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के पास। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? अब हड़प्पा की पॉइंट्स है इसकी खोज 1921, जैसे कि अभी हमने पिछली बार पढ़ा है। नेक्स्ट नदी कौन सी है? रावी नदी के पास है। इसे ग्रिड प्रणाली भी है। इसकी विशेषताएं क्या है? फीचर्स क्या है इसके? पक्की ईंटों के मकान, हड़प्पा में पक्की ईंटों के मकान पाए गए। अनाज भंडार पाया गया। सड़कों का जाल है, सड़कों का जाल वहां पे पाया गया हड़प्पा में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सड़कों का जाल कहाँ पाया गया, तो वो आप बताएंगे हड़प्पा में। यहाँ पर क्या क्या मिला है? तो यहाँ पे मोहरें मिली हैं, पशुपति मोहर मिली है, और गेहूं चावल, गेहूं चावल की ज्यादा खेती हड़प्पा में देखी गई है। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। इसके की पॉइंट्स क्या है? इसके की पॉइंट्स हैं मृतकों का टीला। अगर क्वेश्चन आए मृतकों का टीला किससे कहते हैं, तो वो आप आंसर देंगे मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है नदी, ये किस नदी के पास है? तो सिंधु नदी के पास है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें महान स्नानागार, जैसे कि इस टाइम पर स्विमिंग पूल बोलते हैं, वैसा ही एक बाथ, ग्रेट बाथ पाया गया है वहां पे, महान स्नानागार। सभा भवन पाया गया है, असेंबली हॉल। जल निकासी प्रणाली भी पाई गई है। और क्या मिला यहाँ पे? यहाँ पे नृत्य करती हुई एक लड़की पाई गई। नृत्य करती हुई एक लड़की की फोटो, मूर्ति मिली हुई है। यहाँ पे पुजारी राजा को भी खोजा गया, वो भी मिले मूर्ति की टैग। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये जो इसमें दिख रहा है, ये मूर्ति ये मूर्ति पाई गई वहां पे। ठीक। नेक्स्ट है चन्हू दड़ो में की पॉइंट्स क्या है? तो ये सिद्ध क्षेत्र के पास है। इसमें किला बिल्कुल भी नहीं पाई गई। यहाँ पे क्या मिला है? तो मनके के कारखाने मिले हैं, मनके के कारखाने पाए गए हैं यहाँ पे। सौंदर्य प्रसाधन है। नेक्स्ट लोथल, लोथल के की पॉइंट्स हैं कि लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के पास है। विशेषता इसकी क्या है? इसमें बंदरगाह पाया गया, डॉक यार्ड। कहां पर पाया गया? लोथल में पाया गया। ठीक, लोथल में। यहाँ पे क्या मिला? जहाज, जहाज मिले, व्यापार का साधन मिला है। नेक्स्ट रोपड़, इसके की पॉइंट्स हैं, ये पंजाब नदी के पास है, पंजाब में नदी सतलज है। क्या मिला यहाँ पे? मानव का कंकाल मिला है, कुत्ते के साथ दफन। यानी मानव के कंकाल मिली है वहां पे, कुत्ते के साथ दफनाया जाता था। यानी अगर कोई व्यक्ति को दफनाया जा रहा है तो वहां पे कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ये साक्ष्य मिले हैं रोपड़ में। नेक्स्ट है कालीबंगा। इसके की पॉइंट्स हैं कि कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के पास है। इसकी विशेषता है हल चला खेत, हल चला खेत पाया गया है, यानी जोता हुआ खेत बोलते हैं, तो वही वो कालीबंगा में पाया गया है। अग्निकुंड मिला है। नेक्स्ट, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? नगर योजना, नगर योजना मिली है। ग्रिड प्रणाली मिली है, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली। पक्की ईंटें मिली हैं, पक्की ईंटों के घर। नालियां, वो भी पक्की हुआ करती थी। इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? यहाँ पे कृषि में गेहूं और जौ पाया गया। यहाँ पे ट्रेड जो हुआ है वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हुआ। पशुपालन, गाय बैल भैंस, ये सब चीज। नेक्स्ट है धर्म, उनका धर्म कौन सा था, ये किस देवता की पूजा करते थे? तो ये मातृ देवी पूजा की करते थे, पशुपति की करते थे। इसकी लिपि कौन सी है? चित्रलिपि है, चित्रलिपि।
अंतिम संस्कार की परंपरा, दफनाने की परंपरा चली हुई थी वहां पे। नेक्स्ट है, इसके पतन के कारण क्या है कि सिंधु सिंधु सभ्यता कैसे समाप्त हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हुआ। तो इसका एक बाढ़ बताया जाता है, भूकंप है, जलवायु परिवर्तन है, नदी का मार्ग बदलना, ये सब चीज बताई गई है। हम्म? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस, हमारा चैनल कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, इन सभी में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जय हिंद, जय भारत।